डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में क्या अंतर है, इसको लेकर। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हम कहते हैं मौद्रिक नीति और फिस्कल पॉलिसी को हम कहते हैं राजकोषीय नीति। तो जो मेजर डिफरेंसेस हैं, जैसे कि अथॉरिटी किस पॉलिसी की क्या है और गोल्स क्या हैं किस पॉलिसी के, और किस तरह इनको किन टूल्स के द्वारा इनको ऑपरेट किया जाता है, इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती हैं, ये दोनों ही पॉलिसीज़ जो हैं ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, ये सर्व करती हैं डिस्टिंक्ट तरीके से, लेकिन इनका कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स होता है मैनेज करने में कंट्री की इकोनॉमी को। यानी कंट्री की इकोनॉमी को ये दोनों ही अलग अलग तरीके से मैनेज करती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के विषय में। मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिस्पॉन्सिबल है, इसका ऑथराइज्ड एजेंसी जो है, यानी कि जो इसकी अथॉरिटी है जो इसको फॉर्मुलेट करती है, जो इम्प्लीमेंट कराती है, तो ये आरबीआई है। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ कवर होता है हमारा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको आरबीआई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मॉनेटरी पॉलिसी के जो गोल्स हैं वो क्या हैं? मेंटेन करना इस प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्री के अंदर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यानी कि महंगाई ना बढ़ जाए, और प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि प्राइस में एकदम से उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए कंट्री के अंदर, तो मेंटेन करती है ये पॉलिसी। मतलब इसका गोल है मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी को। मैनेज करना मनी की सप्लाई को कंट्री के अंदर और क्रेडिट को, यानी कि किस तरीके से सप्लाई होगा पैसा और क्रेडिट इकोनॉमी के अंदर। इसका एक दूसरा गोल ये भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ये प्रमोट करती है। अब ये कैसे होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दीज आर द टूल्स टू मैनेज द मॉनेटरी पॉलिसी। एक होता है रेपो रेट। हालांकि इस क्वेश्चन में जो टॉपिक्स हैं इन पर अलग अलग वीडियो भी बनाए जा सकते हैं, और इसको अलग से मैं किसी दिन कवर करा दूंगा। पहले देखिए, रेपो रेट है। रेपो रेट का मतलब होता है कि जो आरबीआई उधार देता है कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पर पैसे को, तो उसको हम कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट के द्वारा भी आरबीआई बोरोइंग कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है और लिक्विडिटी को इकोनॉमी के अंदर। तो ये इसका एक टूल रहता है इसको मैनेज करने के लिए। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि उस रेट पर जिस रेट पर आरबीआई बोरो करता है पैसे को कमर्शियल बैंक से, इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये भी इसका एक दूसरा टूल है। एक होता है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये एक ऐसा परसेंटेज होता है बैंक के टोटल डिपॉजिट का जो उनको मेंटेन करना होता है आरबीआई के पास में एज ए रिज़र्व। और CRR जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है उस अमाउंट के फंड्स को जो बैंक के पास अवेलेबल होता है उधार देने के लिए। और कौन सा टूल है? एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एक ऐसी परसेंटेज है जो नेट डिमांड की परसेंटेज होती है और टाइम लायबिलिटीज़ की, जो बैंक को मेंटेन करना होती है लिक्विड एसेट्स के रूप में। इससे भी हेल्प मिलती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है OMO, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इनके द्वारा भी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होता है ये अलाउ करता है बैंक को कि वो ओवरनाइट फंड्स को बोरो कर सकता है फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब इसके रिसेंट मेजर्स समझ लेते हैं कि जो हाल फिलहाल में इसके रिगार्डिंग हुए हैं। कोविड-19 जब पेंडेमिक आया था तो उस समय आरबीआई ने इम्प्लीमेंट करे थे बहुत सारे मेजर्स, जैसे रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया गया था और OMOs को कंडक्ट किया गया था, और इंट्रोड्यूस किए गए थे स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटीज़ जिससे कंट्री में इकोनॉमी को सपोर्ट मिल जाए। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रो है रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अब नेक्स्ट है हमारा फिस्कल पॉलिसी। देश में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसकी अथॉरिटी होती है, और
प्राइमरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको फॉर्मुलेट करती है और इम्प्लीमेंट करती है फिस्कल पॉलिसी को। फिस्कल पॉलिसी को हम कहते हैं राजकोषीय नीति। इसके गोल क्या हैं, जो इसके उद्देश्य हैं वो ये हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट हो, यानी कि उसको ग्रोथ मिले, और अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो रिड्यूस हो, कंट्री में जो डेप्ट है पब्लिक के पास में उसको कंट्रोल किया जा सके, और जो कंट्री में लोगों का सोशल वेलफेयर है उसको प्रमोट किया जाए। इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको हम कम से कम कर सकें, गवर्नमेंट ये चाहती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो टूल्स यूज़ करती है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, एलोकेट कर देती है फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, डिफेंस और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए। टैक्सेशन की जो रेट्स हैं उनको एडजस्ट करती है और नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करती है, इनके द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है। सब्सिडीज़ देती है, जैसे हमने बात करी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ये चाहती है, इसका गोल रहता है कि प्रमोट करे सोशल वेलफेयर को। तो इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है और ट्रांसफ़र्स करती है। जैसे ट्रांसफ़र्स का मतलब यहाँ पर ये है डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा लोगों के खाते में सोशल वेलफेयर के लिए, जिससे इंश्योर किया जा सके कि सोशल वेलफेयर हुआ है। अभी इसको हम रिसेंट मेजर्स के द्वारा समझ लेंगे कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स कैसे होते हैं और सब्सिडीज़ कैसे होते हैं। सब्सिडीज़ का मतलब बिज़नेस में आपने देखा होगा, जैसे बिज़नेस लोन्स हैं, और या इंडिविजुअल्स को भी, जैसे फार्मर्स को सब्सिडीज़ दी जाती है। तो वो चीज़ जो यहाँ पर है ये इसके टूल्स में सम्मिलित होती है। रिसेंट मेजर्स को देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करे बहुत सारे फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस। किस लिए? इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट आया था कोविड-19 में पैंडेमिक के दौरान, उससे निपटने के लिए। इसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया गया लोगों के खाते में, और फूड सिक्योरिटी मेजर्स दिए गए, इंसेंटिव दिया गया इंडस्ट्रीज़ को। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जैसे कि भारत माता और सागरमाला, भारत माला है और ये सागरमाला है। इम्प्लीमेंटेशन किया जीएसटी के रिगार्डिंग, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, और ये दूसरे पीएम किसान स्कीम के संबंध में भी इसको सपोर्ट किया गया। तो एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन होता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बीच में। कैसा? जैसे इंडिया में एक कोऑर्डिनेशन रहता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को पाने के लिए विद इन द कंट्री। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर काम करते हैं, जिससे मैनेज हो जाता है इन्फ्लेशन और पब्लिक कंट्रोल डेब्ट, जैसा मैंने ऊपर बताया, और पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी को इंश्योर किया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में। इकोनॉमिक रिकवरी जो होती है, डाउन टर्न्स जैसे रहते हैं उसमें, जैसे पेंडेमिक, उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं इकोनॉमी को, प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को। और रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमने अभी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था कोविड-19 में, उसके रिगार्डिंग बात हम कर चुके हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलकर। फिस्कल डेफिसिट जिस पर हमने बात करी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया की जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ हैं ये वाइटल रोल प्ले करती हैं मैनेज करने में इकोनॉमी को। आरबीआई फोकस करती है प्राइस स्टेबिलिटी पर और मनी के सप्लाई पर कंट्री में, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ग्रोथ पर एड्रेस करती है, पब्लिक वेलफेयर पर करती है, और स्ट्रक्चरल इश्यूज़ जो हैं वो फिस्कल मेजर्स के उन पर करती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा ख़ास है, इसको आप समझिए संक्षिप्त रूप में, सारांश के रूप में, कि जो आरबीआई है वो प्राइस स्टेबिलिटी पर काम करती है, यानी मॉनेटरी पर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजकोषीय नीति पर काम करती है लोगों के वेलफेयर के लिए। थैंक यू सो मच।